जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो जिसका इंतजार था, आप लोगों का इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया इंग्लिश कोर का ई बुक लेकर आइए, जिसकी तलाश आप लोगों को बहुत दिन से थी। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि आप लोग पहले देखो, ई बुक लेने से पहले आप समझ लो कि ई बुक में क्या है और इसको कैसे पढ़ना है, एक महीने में इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और सब कुछ आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे आप लोग को, समझाएंगे भी कि क्या करना है और कैसे करना है, और ई बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो हम लोग दिखा देंगे पहले आपको, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई सवाल मन में क्रिएट ना हो, और कितना क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या है पूरा अपडेट। इंग्लिश कोर की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश कोर में सबसे पहले हमने फोकस किया है ऑब्जेक्टिव वन लाइनर को, क्योंकि इंग्लिश इतना टफ सब्जेक्ट होता है। क्योंकि आप क्या पढ़ के जाते हो, अगर क्या आ गया, मान के लीजिए आपने ए पढ़ के गया और एग्जाम में आपका बी आ गया, तो फिर आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो वहीं आपको ज़्यादा फोकस करना है आपको इंग्लिश में। हम लोग बाकी सब्जेक्ट में फोकस किसमें करते हैं, अदर सब्जेक्टिव में, लेकिन इंग्लिश में उल्टा होता है। इंग्लिश में आपको ग्रामर सेक्शन और ऑब्जेक्टिव में अगर फोकस करते हो तो आप आसानी से एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने क्या किया है कि एक होता है आपका प्रोज, ठीक है, फ्लेमिंगो का 2 बुक है, विस्टा है, फ्लेमिंगो है। तो उसमें हम लोगों ने प्रोज में चैप्टर वाइज आपका वन लाइनर तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर वाइज ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोगों का एकदम क्लियर यहाँ पे मेंशन किया है चैप्टर, लेसन का नाम दिया था लास्ट लेसन, और ये जो है आपका, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को मार्केट में एक बुक आया होगा, बुक का नाम है वर्मा, ठीक है। और उस बुक का डिक्टो मैंने यहाँ पर जो है कॉपी करके जो है मतलब कि टाइप करवा करके उसका हिंदी ट्रांसलेट किया है, ताकि बच्चों को आसानी हो सके, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश पढ़ना ढंग से नहीं आता है, सिर्फ तो वो रटेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितना अच्छा से इसको यहाँ पे लैंग्वेज सेट किया है। जैसे हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन का जो लेखक कौन है उसका हिंदी है। आंसर की बात करें तो अल्फोंस ड्यूडेट जो है वो उसका क्या है, लेखक है। व्हाट इज द सिटिंग, द लास्ट लेसन की पृष्ठभूमि क्या है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारा को हिंदी में समझा करके लिखा है, ताकि आप लोग कम समय में अच्छा तैयारी कर सको। अब उसी प्रकार से यहाँ पर पोएट्री सेक्शन आ जाता है, आपने देख लिया। पोएट्री में भी मैंने चैप्टर वाइज बना दिया है। आप जाके इंग्लिश का बुक में देखोगे बहुत सारे चैप्टर, इसीलिए इतना टाइम लग गया आप लोगों का ई बुक को तैयार करने में। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चंस थे आपके सबको मैंने लिखा है, सबका हिंदी ट्रांसलेट किया है, ताकि आप लोग उसको आसानी से याद करो। सबको मैंने वन लाइनर फॉर्म में कर दिया है। अब आप बोलोगे भैया वन लाइनर बना दिया है, ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस कहाँ से होगा, भाई यूट्यूब से होगा। यूट्यूब पे मैं यही सब क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ करवाऊंगा, जहाँ पे आप धड़ाधड़ उड़ाओगे। जो ई बुक को पढ़ा हुआ होगा वो धड़ाधड़ ऑप्शन से उड़ाता चला जाएगा, है ना, उसको पूरा याद हो जाएगा, उसको तो ऑप्शन के सामने चमकेगा वहाँ पर आंसर, है कि नहीं। तो ये तो हो गया। उसके बाद देखिए एक था पोएट्री, एक था प्रोज, ऊपर से आप देख लीजिए इंग्लिश कोर का एक और सप्लीमेंट्री रीडर होता है विस्टास, ठीक है। उसको भी हमने वहां पर भी आपका 6 से 7 चैप्टर है वहां पर, उसको भी चैप्टर वाइज यहाँ पे कर दिया। देखिए चैप्टर का नाम था द थर्ड लेवल, क्वेश्चन नंबर 1। द थर्ड लेवल का लिखा कौन है, आंसर जैक फिन्नी उसका क्या है। एकदम पढ़ना बिल्कुल आसान है, एकदम बच्चों की तरह आप लोग इंग्लिश को एकदम एक महीना में पूरा चेक कर जाओगे, और गारंटी देते हैं आप लोगों का 30 में 29 नंबर कोई नहीं काटेगा, 30 में 29 नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैंने बुक से आप लोगों का करवा दिया 3 पार्ट में। अब मैंने क्या किया कि 5 साल का जो पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका भी वन लाइनर मैंने बना दिया, और वो भी विद हिंदी ट्रांसलेट। देख पा रहे हैं आप लोग, वो भी विद हिंदी ट्रांसलेट 5 साल का पीवाईक्यू मैंने एक जगह कर दिया है। उसको भी आप आसानी से कर लोगे। अगर आप इतना कर लेते हो ना, यकीन जानिए ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आने वाला है। इसके बाद इंग्लिश में एक सेक्शन होता है आप लोगों का राइटिंग सेक्शन होता है। वहां से भी भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइटिंग सेक्शन से भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है विद हिंदी ट्रांसलेट आपका यहाँ पर दिया है। जैसे कि पत्र लेखन, यहाँ पे इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, पत्र लेखन में पूछताछ के उत्तर देना किस श्रेणी में आता है, तो बिजनेस लेटर में आता है, व्यवसायिक पत्र में आता है। इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल हिंदी में समझा करके यहाँ पे टाइप करवा कर रखा है। इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड, नोट मेकिंग डैश को छोड़ दिया जाता है, नोट मेकिंग में डैश को छोड़ दिया जाता है, प्रीपोजिशन को छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी कर मैंने यहाँ पे समझाया है, ताकि आपका एक भी नंबर बिल्कुल बर्बाद ना हो। तो इतना मैंने ऑब्जेक्टिव पे काम किया। अब सब्जेक्टिव में मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपको बताऊंगा। आप पहले दिखा देता हूं कि कितने तरह के ई बुक्स आपको मिलने वाले हैं ई बुक के इस पैकेज में। देखिए सबसे पहले जो मैं आप लोग को जो ई बुक देने वाला हूं वो राइटिंग सेक्शन, अभी मैंने आपको दिखाया था। राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं, तो आपको राइटिंग सेक्शन से मिलने वाला है। दूसरा जो आपको मिलेगा पीवाईक्यू बेस्ड वन लाइनर मिलने वाला है। तीसरा जो आपको मिलने वाला है फ्लेमिंगो का मिलने वाला है, प्रोज से, ठीक है, याद रखिएगा प्रोज फ्लेमिंगो से इसका जो है पूरा मिलेगा आपको। उसके बाद इसी से आपको पोएट्री का पूरा वन लाइनर मिलने वाला है, देख पा रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद जो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा वो देख लीजिए सप्लीमेंट्री बुक रीडर, आप लोगों को जो था एक इंग्लिश कोर का सप्लीमेंट्री विस्टास, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसका भी वन लाइनर आपको हम लोग देने का काम करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव के मामले में ध्यान से समझिएगा, मैंने पूरा एनालिसिस किया है। सब्जेक्टिव की जो मात्रा है पूरे बुक में वो इतना ज़्यादा है कि आप एक महीने में उसको कवर अप नहीं कर सकते हो। आपको जो है लेटर और जो भी होता है वो सब पीवाईक्यू, जितना भी पीवाईक्यू है 5 साल का, आप लोग जो है इसको करके जाइए। आपका अगर किस्मत अच्छा रहा तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन होते हैं वो भिड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल भिड़ेंगे, ठीक है। वरना फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे 1-1.5 महीने के अंदर में, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। बाकी के जितने भी ये वाला जो है, ये वाला पोर्सन जो है आपका, ये वाला मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। ये इसमें क्या है, 5 साल का पीवाईक्यू विथ मॉडल पेपर, इस साल वाला जो मॉडल पेपर है ये आप देख पा रहे हैं, ये बुक का सिर्फ फोटो खींच करके उसको इमेज कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो ये वाला जो अलग से आपको पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा जो 21 पेज का होगा, इसमें 5 साल का पीवाईक्यू है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा, इसमें लेटर होगा, नोट मेकिंग होगा, सब इसमें होगा। आप लोग को वही करके जाना है। मैंने एनालिसिस किया, कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं कर रहा था, कोई भी नोट रिपीट नहीं कर रहा था, कोई भी नोटिस रिपीट नहीं कर रहा था। हर साल नया नया ही वो बना के दे रहा था। तो थोड़ा सा आप लोग को लिखने पे कला आपको आनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको लिखने आना चाहिए। जिसको लिखने आता है ना वो आसानी से कर पाएगा, एग्जाम अच्छा उसका जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ चुके हैं आप हमारी बात को। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सिर्फ वो हमारी तरफ से ई बुक के फॉर्म में आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव का और नोट मेकिंग का, ये सब जो मैंने अलग से आपको तैयारी कराया बुक का, ये हमारी तरफ से मिलेंगे। बाकी सब्जेक्टिव का जो 5 साल का है ये आपको जो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। उसके साथ बाकी का डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। जिसको भी ई बुक चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिएगा। हमारा नंबर है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ।
ठीक है, बात समझ में आई। मैं इस वीडियोस को बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपको क्या मिलने वाला है इंग्लिश कोर के ई बुक्स में। ठीक है, ई बुक्स में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो होता है वो बहुत कम एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर ग्रामर का सेक्शन, ऑब्जेक्टिव ये भर भर के पूछे जाते हैं। नोट्स मेकिंग, नोटिस लिखने के लिए आता है, ये सब आता है। तो ये सब मैं यूट्यूब पे भी करवाऊंगा। और जो आप लोग का जो प्राइवेट ग्रुप है, घबराइए मत कि कौन सा लेटर आएगा भैया, कौन सा ऐसे आएगा, कौन सा नोटिस मेकिंग आएगा, वो सब कैसे करेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं है हमारे पास, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ई बुक्स लेने वालों के लिए मैंने अलग से एक प्राइवेट ग्रुप बनाया था जिसमें आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। वहाँ पर सारा आप लोगों को करवा दिया जाएगा और वो बहुत जल्द 1 जनवरी से वहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने लगेगा। ठीक है, सब कुछ तैयारी आपका बेहतर होगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जिसको लेना होगा वो नंबर पर संपर्क कीजिएगा। थैंक यू।